दोस्तों नमस्कार, जेपी क्लाइमिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मेडुअल हिस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं इतिहास से 20 से 25 नंबर का प्रश्न सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप यहाँ से अपने तैयारी को परख सकते हैं और अपने तैयारी को बूस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा जाएगा, 5 ऑप्शन दिया जाएगा जैसा कि आप जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर हम आपको जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए पहले ऑप्शन बता दे रहे हैं केवल। और आप लोग यहाँ से अगर देखना चाहते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये वाला एकदम सही उत्तर जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 दिया गया है। 2 नंबर कह रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक जो थे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन की राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी इनकी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही प्रदान किया था, अख्ता प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए सस्मी का निर्माण करवाया था? तो राइट ऑप्शन किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसका? सौज ए सस्मी का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ ऊपर से दिया गया है, फिर से देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न दिया गया है कि इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश क्या था? तो ये आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का था। इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का एक राजा था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो किसे किया था? मलिक जानी को किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को किया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो कब किया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर यहाँ पर दिया गया है। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो दिल्ली में पहला मदरसा जो है किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखिए, 10 नंबर कह रहा है कि मुस्लिम शासक का जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो राइट ऑप्शन किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विग्रहराज यानी फोर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण करवाया था? तो किसका निर्माण करवाया था? तो ए ऑप्शन यानी कॉलेज का निर्माण करवाया था। यानी विग्रहराज के चौथे अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा के पहले किसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने? तो यह करवाया था कॉलेज का। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर 13 नंबर देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मंदिर, संत, झोपड़ी या मीनार, तो एक 2.5 दिन का मंदिर जो है झोपड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सल्तनत काल के सिक्के टका सस गनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, चांदी तथा तांबे के बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्यों नहीं सफल हुआ था? तो उच्च वर्ग के स्त्री को शासन नापसंद था। क्या? उच्च वर्ग को स्त्री को शासन नापसंद था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न के बारे में देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, इल्तुतमिश की जो है रजिया सुल्तान पुत्री थी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 18 नंबर प्रश्न कि वह
प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादक किया था? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला एकदम सही हो जाएगा। वल्वन द्वारा किया गया था, प्रतिपादित किए थे। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है दिल्ली 19 नंबर देखिए, दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति की अपनाई थी, तो किसके कारण अपनाई थी? तो यह बलबन राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए, यहाँ पर दिया गया है राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति एवं न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे, तो बलबन के बारे में शब्द किसने कहा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, जियाउद्दीन बरनी। क्या? जियाउद्दीन बरनी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 22 नंबर देखिए, चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, बलबन ने तोड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 23 नंबर देखिए, तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बलबन के शासनकाल के दौरान किया था, ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अरब एवं तुर्की आक्रमण महमूद गजनबी भारत गौरी के बारे में बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न। तो यहाँ पर किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है द्वारा किसकी लिखी गई थी? तो यहाँ पर लिखा गया था अलबरूनी के द्वारा, यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। किताब उल ए हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी थे। अगला बात करते हैं यहाँ पर देखिए 25 नंबर कह रहा है कि उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, अलबरूनी के शासनकाल में 11वीं शताब्दी आया था, उज्बेकिस्तान से आए थे अलबरूनी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 नंबर कह रहा है कि मुहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें एक दूसरे की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसके राज्य का पर कब्जा कर लिया गया, तो किसके शासनकाल में? तो तराइन के युद्ध में हुआ था ये सही, यहाँ पर डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अब दिल्ली सल्तनत से यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दास वंश की स्थापना किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है गुलाम वंश का शासक कौन था? तो गुलाम वंश का शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है यहाँ पर इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली के संस्थागत रूप में लागू किया गया था? तो राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 36 नंबर, नैरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की भारत में किसने शुरुआत की थी? यानी नवरोज नामक पुस्तक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की भारत में किसने शुरुआत की था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए गुलाम वंश आया था, फिर उसके बाद तुगलक वंश, फिर उसके बाद सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। ये क्रम है जो है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गुलाम वंश के बाद क्या था? खिजली वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद, फिर लोधी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 38 नंबर, डैश के बीच में अवधि का दिल्ली सल्तनत अवधि के रूप में जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर सी हो जाएगा। कह रहा है कि 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रजिया सुल्तान की बेटी थी, रजिया सुल्तान की बेटी कौन थी? तो इल्तुतमिश थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला एकदम सही हो जाएगा, दास वंश, दास राजवंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सी वाला, रजिया सुल्तान दिल्ली शासक की पहली महिला शासक थी। अगला प्रश्न दिया गया है 43 नंबर, लगभग 84 वर्ष के उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी तुगलक वंश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक वंश था। अगला प्रश्न बात करते हैं यहाँ पर 44 नंबर, कुतुबुद्दीन और रजिया राजवंश से संबंधित थे, किससे थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, मालुक से थे। अगला प्रश्न दिया गया है 45 नंबर,
में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासनकाल की शुरुआत की? तो किस शासनकाल में? 1206 ईस्वी में। बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलियाई मीनार बनवाना चाहता था और इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो राइट ऑप्शन 46 का कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिजली जो है, इनका कुतुब मीनार बनवाना चाहते थे लेकिन यह पूर्ण नहीं हो पाया था, तो अलाउद्दीन खिजली राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गॉरिसन शहर सीढ़ी का निर्माण किया? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, अलाउद्दीन खिजली। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो रानी पद्मावती का संबंध जो है चित्तौड़गढ़ से है। सी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 49 नंबर, अलाउद्दीन खिजली के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार कर नहीं लगाया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, लघु उद्योग कर जो है नहीं लगाया गया था। ए वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कह रहा है कि खिजली वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिजली वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिजली, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिजली थे। अगला प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, 13वीं सदी में बख्तियार खिजली वंश ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मण सेन को पराजित किए थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित हैं? इन्होंने 14वीं भारत में सहित कई देशों की यात्रा की। तो मोरक्को से जो थे प्रसिद्ध यात्री, इन्होंने क्या कहा, लेखक महमूद इब्न बतूता संबंधित है जो 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों में यात्रा किया। तो मोरक्को ने कई देशों में यात्रा किया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, कातकी राजवंश का अंतिम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर दिया गया है कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो किस काल में भारत आया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कह रहा है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके काल में देखा गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जी ने जो है दौलताबाद से स्थानांतरित किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर देखने को, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदला था? तो यहाँ पर बताना है, यार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दौलताबाद। यहाँ पर राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी के नियमित मुद्राओं स्थान पर सस्ती धातुओं एवं सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया गया था? तो राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, किसके शासन? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 नंबर कह रहा है, डैश फुतूहात ए फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया था? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक फुतूहात ए फिरोजी शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया था। तो राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है 63 नंबर, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक जो थे बहलोल लोदी थे। राइट ऑप्शन सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 64, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मारा गया था। तो राइट आंसर कौन मारा गया था? तो बाबर मारा गया था। ठीक, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर मारा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर खिजली वंश से देखते हैं जितने प्रश्न बनते हैं। खिजली वंश से सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर अलाउद्दीन खिजली जी ने शुरू किए था। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध
है? तो राइट ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 दिया गया है। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां का जो है मृत्यु हो गया था, जो है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए, जफर खां। अगला प्रश्न दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसने नियुक्त किया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, मलिक काफूर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, रामचंद्र देव। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 76 नंबर, किसने खेत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया उनकी स्त्रियों पर मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है मुकदमों के इस पदावनत पर मुसलमानों को घरों में काम करना पड़ा था, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न दिया गया है 77 नंबर, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो जो है अलाउद्दीन खिलजी जी ने जो है अली खलीफा के शक्ति का विरोध किया था। आगे प्रश्न पर बात करते हैं। इधर 77 के बाद 78 नंबर कह रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैसा कमाने से विकसित हुई? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी में। अगला प्रश्न देखते हैं। 79 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भूमि उत्पाद पर उगने वाला को इंगित नहीं करता? तो किसको नहीं करता? तो खम्भ को, राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित किस शासक शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रियायती प्रकाश डालती है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह क्या था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक को किस नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर फिरोज तुगलक के में जो है अधिक गुलाम थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 88 नंबर, किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने, राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न दिया गया है 89 नंबर 89 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 90 नंबर देखिए, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल सफ़ा क्या था? एक खरौती अस्पताल था। क्या था? तो एक खरौती अस्पताल, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है, दिल्ली ने किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो राइट ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक ने जी ने जो है सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सैयद वंश से प्रश्न के बारे में बात करते हैं जितने भी बनने वाले हैं। तारीख ए मुकार शाही का लेखक पहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, सैयद वंश। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का राजा स्थापित हुआ था? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला होगा, सैयद वंश। अगले प्रश्न पर बात करते हैं लोधी वंश से। लोधी वंश से यहाँ पर 95 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लोधी वंश की स्थापना किसने किया? तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया। हमने बात किया था, अभी इस प्रश्न रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, फ़ायदा ही करेगा यहाँ से। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ ने अब आगरा है? तो किसने को बसाया? तो सिकंदर लोधी ने जो बसाया था, ये बसाए थे, जहाँ आगरा बसा है।
अगला प्रश्न बात करते हैं यहाँ पर 98 नंबर की तकाबत ए अकबरी, जिसे कभी कभी अब्दुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, निजामुद्दीन अहमद। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था, राइट ऑप्शन ए वाला होगा। अगला प्रश्न यहाँ देखिए 100 नंबर कह रहा है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा जयदेव है, एकदम करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा, ए वाला एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 108 नंबर कह रहा है कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग में से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत। अगला प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 नंबर देखिए यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला का द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हम्पी। अगला प्रश्न कह रहा है कि 110 नंबर, बिट्ठुल मंदिर स्मारकों में से इनमें से किस समूह का शामिल किया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह को, पहला उत्तर से हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसने समर्पित है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर भगवान शिव का है। हम्पी मंदिर में मंदिर में कौन से भगवान है? तो भगवान शिव हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 112 नंबर कह रहा है, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, संगम से थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 नंबर देखिए, साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला होगा, बी वाला एकदम सही बनी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, तुलु। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी। तो हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या था? तो विजयनगर था, ए आला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न देखिए, वर्तमान समय का राजधानी हुआ करती थी विजयनगर साम्राज्य की, तो क्या हुआ करता था? तो राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, हम्पी हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करता था? तो हम्पी हुआ करता था, राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, कृष्णदेवराय साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, यानी शासक कौन थे? तो बी वाला एकदम सही हो जाएगा, विजयनगर, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, विजयनगर। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 120 की निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया? तो किसने किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, श्री कृष्ण। चलिए आगे प्रश्न पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि अत्रमया मध्ययुगीन काल के एक कवि या गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, ए क्या है? आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है, देवराय प्रथम शासनकाल के दौरान निकोली कोटी ने ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया, तो किसने किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला होगा, 1420 में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, किसने किया था? तो विजयनगर के किया था, हरिहर और बुक्का संगम के राजकुमार हरिहर बुक्का ने किया था, तो विजयनगर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 लिखा है, गोलकोंडा किला के दौरान बनवाया गया था, तो किसके? कुतुब शाही राजवंश, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, 124 का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 125 नंबर कह रहा है कि प्रसिद्ध गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर बी वाला उत्तर हो जाएगा, तेलंगाना में स्थित है, कार्तिकी वंश ने बनवाया था। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे जो हरिहर थे, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 127 नंबर कह रहा है कि उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों
को दुनिया के सक्षम लाया था? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्नल कॉलिन मैकेंजी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं बहमनी राजवंश से। 128 नंबर कह रहा है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर अलाउद्दीन हसन थे। बहमनी राजवंश के संस्थापन अलाउद्दीन हसन। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 130 नंबर विजय साम्राज्य से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का के। अगला प्रश्न दिया गया है 131 नंबर का रहा है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णदेवराय सेकंड। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है, विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करें जिसने बहमनियों को गोवा को छीना? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हरिहर द्वितीय ने छीना था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, तलीकोटा का युद्ध हुआ था। तलीकोटा का 1565 में हुआ था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन सी हो जाए, कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 136 नंबर कह रहा है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का प्रथम किस राजा के साथ लड़ा? तो राइट आंसर कली कुतुबशाह ने के शासनकाल में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 137 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो राइट ऑप्शन सी वाला होगा, हम्पी में मिलता है। अगला प्रश्न दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय अवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी वाला था, भू राजस्व था। क्या था? मुख्य विशेषता भू राजस्व था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया 140 नंबर, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुनायी थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी वाला यानी चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 140 का सी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। 141 कह रहा है, शेख निजामुद्दीन औलिया था। क्या था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, सूफी संत था। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 142, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 143 नंबर बड़ा है थोड़ा, तो यहाँ पर कह रहा है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो क्यों रहा यहाँ पर सही बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर कि व्यापार के केंद्र के रूप में, या विद्या के केंद्र के रूप में, या प्रशासनिक केंद्र के रूप में, या धार्मिक केंद्र के रूप में। तो इन चारों में से कौन कौन सा सही है यहाँ पर कोड बना के पूछा है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा तो डी वाला हो जाएगा, 2 और 4। कौन कौन से? तो व्यापार का केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में था। मध्यकाल का बिहार शरीफ किसके था? तो व्यापार के मध्य केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में था। तो यहाँ पर डी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 145 नंबर कह रहा है कि दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था। तो दक्षिण भारत के शैव संतों को क्या कहा जाता था? तो नए नायर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नए नार। अगला प्रश्न दिया गया 146 नंबर कह रहा है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसके भगवत समझते थे। अगला प्रश्न दिया गया है, मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? क्या? मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? तो राइट ऑप्शन योगिनी खोल था। राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं 148 नंबर, निर्गुण स्कूल का बड़ा समर्थक कौन था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, कबीर थे। निर्गढ़ स्कूल का बड़ा समर्थक कबीर थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर भक्ति सूफी एवं आंदोलन के बारे में बात करते हैं। मीराबाई कहाँ की राजपूत एवं राजकुमारी थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, मेड़ता। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 नंबर कह रहा है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, रामानुजाचार्य।
अगला प्रश्न दिया गया 157 नंबर, 1600 से 1700 की अवधि धार्मिक शिक्षक मी रूप किस राज्य में से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, पंजाब। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है कि अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए यहाँ पर मुगल काल के बारे में 161 नंबर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था पानीपत का? तो 1526 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न दिया गया पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो राइट ऑप्शन हुआ था हरियाणा में हुआ था। प्रथम युद्ध पानीपत का 1526 में हरियाणा में हुआ था। याद रखिए, 2 प्रश्न यहाँ पर आपके बन रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के शासन काल क्रम का सही दर्शाता है। तो क्या सही दर्शाता है? तो सबसे पहले आए थे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। कौन आए थे? अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब, ये आए थे। शासनकाल का सही क्रम था। अगला दिया गया है तुलुघमा क्या है? तुलुघमा क्या है? तो तुलुघमा जो है यहाँ पर बाबर और बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति थी। क्या थी? तो लघुतमा बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति थी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है खानवा का युद्ध वर्ष लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो यहाँ पर लिखा गया है 1527 में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो थे बाबर थे। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके शासन द्वारा की गई थी? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, बाबर के शासनकाल में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो यानी राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ 1519 में बाबर ने आक्रमण किया था। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 172 घाघरा का युद्ध वर्ष कब लड़ा गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 1529 में लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों का सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी, मुगल वंश, यानी बी, सी वाला मुगल वंश के। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 174 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम यहाँ पर कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो सी वाला सही होगा, यानी बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। उल्टा पूछ रहा है। अगर यहीं सीधा पूछे तो कौन थे? तो सीधा इधर से हो जाएंगे अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न दिया गया है 175 नंबर कह रहा है कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक रॉयल सड़क द्वारा निर्माण कराया था? तो जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान दलबर जीटी रोड कर दिया गया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर शेरशाह सूरी जी ने है यहाँ पर जीटी रोड का निर्माण करवाया था, इसलिए शेरशाह सूरी जाएगा। राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और लाइक कर दीजिएगा अभी नहीं किए हैं तो। यहाँ पर लिखा गया है 176 नंबर सिंधु घाटी का सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, शेरशाह सूरी जी ने करवाए थे। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 177 नंबर प्रश्न कह रहा है ने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। किसने? तो लॉर्ड डलहौजी। 177 का ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 178 नंबर शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में स्थित है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 179 नंबर सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, जिसने शासन किया था? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, 1540 से 1545 ईस्वी तक। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है डैश
में शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा 1538। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 182 नंबर दिया गया है। डैश ने कई विश्राम गृहों को मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा सम्राट शेरशाह सूरी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को में पराजित किया गया था। तो कब किया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला 1540 में जो है हुमायूं को पराजित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं 184 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों के रूप में मुगलों ने जारी रखा था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा रुपए को। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 185 नंबर कह रहा है कि समन्वय धर्म दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा अकबर के। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 187 नंबर दिया गया है। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी वाला जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज जॉर्डन शाहजहाँ। ये गलत है, यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, कह रहा है कि 188 नंबर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मुगल शासन जिसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्रा के आधार पर सही तौर सुमेलित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला यहाँ पर औरंगजेब मुंशी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 कह रहा है तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राजवंश के में स्थित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा अब्दुल रहीम खान ए खाना। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 192 नंबर। इनमें से किसे खान ए खाना उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा बैरम खां। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है अकबर कब सम्राट बना था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा 1556 में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 195 नंबर दिया गया है। इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासनकाल में राज्य मंत्री थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा टोडरमल थे। अगले प्रश्न पर चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे तो कौन थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर राजा टोडरमल थे। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? तो राजा टोडरमल थे। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला यहाँ दिया गया है कि अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला एकदम सही हो जाएगा सार्वभौमिक शांति। क्या? सार्वभौमिक शांति। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 198 नंबर। अकबर द्वारा किस वर्ष इदाबत खां पूजा घर का निर्माण करवाया गया था? तो राइट ऑप्शन 1575 में करवाया गया था। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है 200 नंबर। देखिए किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा अकबर। अगला दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 201 बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा अकबर के। आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 203 नंबर देखिए अकबर किस वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? तो राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा एकदम 13 वर्ष की। अगला प्रश्न दिया गया है मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला होगा अमरकोट हुआ था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कंप्यूटर और अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी की मृत्यु हुई थी जिसमें आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा अकबर सम्राट को।
चलिए आगे प्रश्न बात करते हैं 206 नंबर। डैश राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यह मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, अवध, बंगाल, हैदराबाद। आगे चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 213 नंबर। देखिए मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 214 दिया गया है। जहांगीर भारत मुगल बादशाह था, तो कौन से नंबर का था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 4th नंबर का था। जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 215। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प शिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। डी वाला जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां आरा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दिया गया है किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, शाहजहां। अगले प्रश्न पर चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 218। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, जय सिंह। अगले प्रश्न पर चलिए बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, किसे राबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर दिलरास बानो बेगम को नाम से जाना जाता था, उर्द दुरानी के नाम से। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी, औरंगजेब को। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 221 नंबर। मुगल सम्राट लिया था, तो किसने लिया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, औरंगजेब। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 223 का रहा है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो और भारत का अंतिम मुगल शासक जो थे तो बहादुर शाह द्वितीय थे। यह जो है भारत का अंतिम मुगल शासक था। किस मुगल सम्राट अंग्रेजों के रंगून भेजा दिया था? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, बहादुर शाह जफर को। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर 225 नंबर कह रहा है, भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, नादिर शाह। अगला प्रश्न दिया गया है, नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, 1739 में। आगे प्रश्न बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 238 कह रहा है, अहमद शाह अल अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, अफगानिस्तान से आया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, मुगल साम्राज्य प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला के बारे में प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 229 नंबर कह रहा है कि भारत में बाबर युद्धों के में कौन सी क्रमबद्धता सही है? तो यहाँ पर ये बताना है, भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम कौन सा सही है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो पहले हुआ था पानीपत का, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा। तो राइट ऑप्शन से पहले पानीपत का युद्ध हुआ था, फिर खानवा का युद्ध हुआ था, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? तो राणा सांगा हुए थे। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो हुआ था, यहाँ पर बाबर और राणा सांगा के बीच जो है पराजित महाराणा सांगा हुए थे। अगला प्रश्न दिया है, बाबरनामा की रचना किस भाषा में लिखी गई थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 232 नंबर दिए गए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्धस्थलों का नाम नीचे अंकित है। तो यहाँ पर दिया गया है डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो कैसे होगा? यहाँ पर देखिए, देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद, ये वाला सही अंकित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 233, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना जो है यहाँ पर गुलबदन बेगम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 234 लिखा गया है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो राइट आंसर यहाँ पर 1532 में किया था। आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 कह रहा है, मकबरा हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, कहाँ? दिल्ली में। अगला प्रश्न दिया गया है, 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, चौसा में लड़ा गया था।
आगे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 238 इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों की विभाजित किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, इस्लाम शाह। अगला प्रश्न देखिए 239 कह रहा है मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परागना को किसने विकसित किया था? तो किसने किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, शेरशाह सूरी जी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर किसी भारत सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए जी केन ने लिखे। किसने? ए जी केन। क्वेश्चन नंबर 241 देखिए कह रहा है भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व पश्चिम एशिया का करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में वह लिखा था? तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, शेरशाह सूरी, बी वाला। चलिए आगे प्रश्न पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 243 कह रहा है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा में, कश्मीर घाटी। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबरी प्रथा का आविष्कार किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, मुगल वंश। अगला प्रश्न दिया गया है 245 कह रहा है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है अकबरनामा कितने खंड में है? तो अकबरनामा जो है 3 खंड में है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, दिया गया है 248 नंबर मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? तो डी हो जाएगा, मुगल वंश। अगला प्रश्न दिया गया है पद्मावत किसने लिखा है? तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, यहाँ पर राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दिया गया है आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे प्रश्न बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 251 नंबर कह रहा है कि अकबर ने दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, अब्दुल सैयद मद थे। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 252 जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, शेरशाह की। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 259 दिए गए निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ कर समाप्त कर दिया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी, अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न दिया है 260 नंबर भारत ने किसने शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, किसके शासनकाल में? अकबर के। अगला दिया गया है यहाँ पर 261 नंबर सन और 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही लागू किया गया था, किसके शासनकाल में? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 262 कह रहा है सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, किसके द्वारा? अकबर के शासन। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 264 कह रहा है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य मिलाया था, तो यहाँ पर कब मिलाया था? तो 1576 में। राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों, हल्के मत लीजिएगा, ये सब प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये सब। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इस्लामाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों के 40 साल तक काम किया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला होगा, विलियम चिम्स। अगले प्रश्न पर देखते हैं, यहाँ दिया गया है अकबर के राज्य में के समय में बिहार कितने सरकारों में बांटा हुआ था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, 7। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 267 कह रहा है किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, राणा बीरसाल के।
क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 269 कह रहा है ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, कंधार। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है दोअस्पा सिंह प्रथा किसने शुरू की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, जहांगीर ने शुरू किया था। बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 271 कह रहा है कि इत्मा दुबेला का मकबरा कहाँ आगरा में किसने बनवाया था? तो राइट आंसर यहाँ पर सी, नूरजहाँ। किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ। इत्मा दुबेला ये वाला पूछ रहा है, और वाला आगरा का महल किसने बनवाया है? तो शाहजहाँ ने बनवाया है, याद रखिएगा। दिल्ली का किला भी बनवाए हैं शाहजहाँ ने ही। अगला दिया गया है अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत पर आया था? तो राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर। क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन कि अंग्रेज विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 274 निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, हॉकिंस के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 255 दिया गया है प्राचीनकारी पिंडा डयोरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना। अगला प्रश्न दिया गया है 276 नंबर मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर ए आलिद कहा जाता था। तो राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, जहांगीर को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 277 सर थॉमस ने भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला होगा, जहांगीर के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न 278 नंबर दिया गया दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शाहजहाँ ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 279 नंबर देखिए इनमें से किस शासक ने अपना आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, शाहजहाँ ने ही आरंभ किया था। सी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 280 कह रहा है महान मुगल सम्राटों में से किसे बाबर और औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर वो ऑप्शन है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 281 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? तो सी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, A.L. श्रीवास्तव। अगले प्रश्न पर देखते हैं मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं औरंगजेब के काल में किन स्तंभियों ने बागवत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, कबीर ए अनुनाई थे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 284 कह रहा है इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर औरंगजेब ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 285 खुलासात उत तवारीख किसने लिखी थी? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाए, ए हो जाएगा, सुजान राख खत्री। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है आलमगीरनामा किसने लिखा था? तो राइट आंसर यहाँ पर मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 287 कह रहा है प्रथम किस वर्ष मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, औरंगजेब के। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे चलते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, तो जिहाद का अर्थ क्या है? तो दारुल इस्लाम है, राइट ऑप्शन बी वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 289 कह रहा है मुगल कालीन साहित्य से प्रश्न है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पर जो है डी हो जाएगा, तुर्की में लिखा गया था। चलिए को नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं 291 आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? तो यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर ने अधीन मुगल साम्राज्य की स्थापना व्यवस्था विस्तृत वर्णन किया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, अबुल फजल ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं की नामा लिखा गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 294 कह रहा है, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। कब? जयदेव। जयदेव सही उत्तर हो जाएगा, डी वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 295 दिया गया है, मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी थी। इन साहित्य स्रोतों का क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर इतिवृत्त कहा जाता है। इतिवृत्त, डी बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्यकालीन स्थापत्य एवं चित्रण से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर 296 का राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, आगरा। चलिए 297 नंबर देखिए, हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर सी वाला गलत है। मेहरान कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दर्जा को सहारा देते थे, तो ये वाला गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 297 नंबर देखिए, 299 नंबर देखिए, हैदराबाद का चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो है बी ने, मोहम्मद कली कुतुब शाह ने करवाया था। आगे प्रश्न देखते हैं, प्लेग उन्मूलन की याद में से मोहम्मद कली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 300 में का बी। तो ये रहा 300 प्रश्न। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप लोग को देखने में बहुत आसानी होता है, सुना हूँ। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।